हुकूमत से पहले गवर्नमेंट मौजूद थी, जिसे कहा जाता था पीटीएम हुकूमत, यानी कि तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर एक हुकूमत बनाती हैं, जिसमें ऐलान किया गया था कि जो मजदूर तबका है उसके लिए 32,000 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और हर मजदूर तबके को 32,000 मिलेगा। फिर निगरान हुकूमत आती है और ये मुद्दा जो है वो फरामोश हो गया है, लेकिन जब निगरान हुकूमत आती है दोबारा से इस इशू को जो है हाईलाइट किया और निगरान हुकूमत ने बाकायदा तौर पे मजदूर तबके के लिए ऐलान किया था कि उसको 32,000 हर सूरत मिलने चाहिए। तब भी प्रोग्राम लाहौरनामा की टीम ने सितंबर के महीने में ये आवाज़ उठाई थी, लेकिन फिर भी इस पर जो है इम्प्लीमेंट ना होने के बराबर था। और इस बार फिर से बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए जहां रिलीफ का ऐलान किया गया कि सरकारी जो मुलाजमीन इनको 25 से 30% तनख्वाह में इजाफा मिलेगा, तो वहीं मजदूर तबके के लिए भी ऐलान किया गया कि मजदूर तबके के लिए भी थोड़ा सा रिलीफ है, यानी कि जो 32,000 की उनकी तनख्वाह है उसको 37,000 कर दिया जाए। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन या इम्प्लीमेंट कहीं होता नज़र नहीं आया। मैं सिर्फ आज इस पर यह आवाज़ उठाने जा रही हूँ कि पहले जो 32,000 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके मुताबिक मजदूर तबके को तनख्वाह मिल रही है या नहीं। और इसके अलावा अब जो गवर्नमेंट ने बजट में ये चीज़ मालूज़े खातिर रखी है कि जो मजदूर तबका है उसको 37,000 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर कई सवाल जन्म दे रहे हैं कि 37,000 में क्या मजदूर तबका गुजारा कर सकता है, क्योंकि एक लीड क्लास का बंदा भी 37,000 में इस वक्त गुजारा नहीं कर सकता। तो 37,000 में जिस बंदे के बिजली के बिल आ जाएंगे 40,000, ये बिजली का बिल आ जाएगा, गैस का बिल आ जाएगा, और तो उस बंदे ने अपने बिल अदा करने हैं, बच्चों के स्कूलों की फीसें अदा करनी है। और अगर मजदूर की बात की जाए तो इसमें हम देखते हैं कि मजदूर वो मजदूर होते हैं जो किसी दुकानों पे परमानेंट मुलाजिम होते हैं, यहाँ पे डेली वेजेस मुलाजिम होते हैं जिनकी तनख्वाह जो है वो बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर जो मजदूर तबका है उस बारे में क्या कहता है, इस बजट में अपने लिए जो दिया गया रिलीफ है उसको किस तरह से देखते हैं। मजदूरों की आज आवाज़ बनने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनास। इससे पहले भी मैंने बात की है कि जो गुज़श्ता हुकूमत थी और मौजूदा हुकूमत, उसने भी बड़ी कोशिश की थी कि 32,000 मजदूर तबके तक पहुँचे, लेकिन वो इन तक नहीं पहुँचा। और जो नोटिफिकेशन था उस पर जो इम्प्लीमेंट था वो किसी सूरत नहीं हुआ। और इस बार जो बजट पेश किया गया है उसमें भी जो सरकारी मुलाजमीन है उनके लिए 25 से 30% तनख्वाह में इजाफा किया गया है, लेकिन जो निचला तबका है जो काम करते हैं दुकानों में, जो मजदूर तबका है, और इसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड जो मुख्तलिफ कंपनीज में काम करते हैं उनके लिए 37,000 रुपया मुख्तस कर दिया गया, यानी कि उनकी जो तनख्वाह होगी वो 37,000 होगी। लेकिन यहाँ पर लोगों से जानते हैं, यहाँ पे जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनसे जानते हैं कि इनको इससे पहले कि 32,000 रुपये मिलते रहे हैं या नहीं, और अब जो 37,000 रुपया मुकर्रर कर दिया गया मजदूर तबके के लिए, इस पर उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका, क्या नाम है आपका? मुख्तियार साहब, क्या काम करते हैं? लोडिंग करता हूँ। लोडिंग करते हैं, कब से? मुझे हो गया 12-13 साल। 12-13 साल से ये काम कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि गवर्नमेंट ने कहा कि 32,000 जो है वो मिलना चाहिए मजदूर को। वो तो कभी मिला ही नहीं है। कभी नहीं मिला। वो देते ही नहीं है। देते हाँ देती है गवर्नमेंट, जो कह तो देती है लेकिन काम उस पर अमल तो करता नहीं। गवर्नमेंट ने कह दिया तो जिम्मेदारी तो जिसके पास काम कर रहे हैं उनकी है ना, मालिकों की जिम्मेदारी है। जितनी तक गवर्नमेंट मंजूर नहीं करवाएगी ज़बरदस्ती उतनी देर तो नहीं होगा। अच्छा, अमल दरामद तो गवर्नमेंट ने करना है ना। हाँ, इन्होंने तो नहीं करना। आपकी कितनी तनख्वाह है? 30,000। 30,000। 12 सालों में 30,000 ही लेने हैं? 12 सालों में? हाँ, 12 साल मैं तो 7,500 से शुरू हुआ था। अच्छा, यहीं पर? हाँ। यहाँ पे इतने साल यहीं काम किए हैं? हाँ जी। इससे पहले क्यों नहीं काम किया कोई? इससे पहले कनेक्टर ही करता था। अच्छा, अपना कारोबार क्यों नहीं किया? अपने पास पैसे होंगे तो कारोबार होगा। इतने साल आपने यहाँ पे रोड तो हो गए, करना ही बनता फिर। हाँ, तो 30,000 मिल रहे हैं यहाँ से, तो 30,000 में कैसे मैनेज करते हैं? बस इधर टोपी घुमाने वाला काम है, कुछ धार फाड़ ला, कुछ चुप ला, कुछ चुप। ये तो कोई जिंदगी ना होगी, उधार पकड़ पकड़ के पैसे भी यहाँ पे आके पसीना भी बहाएं, फिर लोगों से भी उधार पकड़े, ऐसे ही है। ऐ तो कोई जिंदगी नहीं है। अभी ये बजट में इन्होंने कहा कि 37,000 कर देंगे। वो कह रहे हैं, करते नहीं है। कह दिए लेकिन करना नहीं है। नहीं करना नहीं, मिलेंगे नहीं आपको। इसमें कसूर किसका है? गवर्नमेंट का कसूर है। गवर्नमेंट का कसूर कैसे? आप काम इस वक्त कहाँ कर रहे हैं? हाँ, उनको देगी तो वो हमें देंगे ना। लेकिन सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ गई। और सरकारी को बढ़ती है, प्राइवेट ये भी इनका ही काम है, गवर्नमेंट का ही काम है ये करना। हाँ, ये सख्ती करेंगे तो देंगे ना। सख्ती करेंगे तो देंगे। आप क्या करते हैं? हम जुत्ती का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जुत्तियाँ बनाने हैं। जुत्तियाँ बनाते हो? किहो जिहियां जुत्तियाँ बनाते हो? 40-50 साल अच्छा। ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा। ਤੇ ਬਸ ਫ੍ਰਿਜ
ਲੈਣ ਆਇਆ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। फ्रिज लेने आए हैं ਹਾਂਜੀ ਤੇ 70 ਹਾਂਜੀ कितने बताए हैं आपने पैसे 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। फ्रिज ਹਾਂਜੀ 1 लाख की ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ किसके लिए लेने आए थे फ्रिज ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ घर के लिए ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਈ ਹੈ हाँ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ आपकी ਪੰਜਾ- आपकी बेटियां हैं ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ शादी करनी है अभी उनकी ਕਰਨੇ ਨੇ ਹਾਲੇ तो जहेज कैसे बनाएंगे इतनी ज़्यादा ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ हाँ। ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। जूतों का आप काम करते हैं हाँ जी। मुलाजिम रखे हुए हैं नहीं आप ही करी दे ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ मुलाजिमों को ज़रूरत नहीं पड़ती ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਦੇ हम्म, ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਬੇਟੀ हाँ। ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ अभी हालात कैसे जा रहे हैं ਭੈੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ हाँ ਹਾਂਜੀ हालात भैड़े जाते हैं ਹਾਂਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ये बजट जो आया है ये जो बजट आया है देखा ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ हाँ उसमें हमने देखा पहले आपके बेटे क्या करते हैं बेटे भी यही काम करते हैं तो कारोबार ठीक है सारे काम कर रहे हैं घर में फिर तो कारोबार अच्छा होना चाहिए ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ क्या वजह क्या है ਬਸ ਉਹ ਗਰਮੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਨੂੰ ਥੋਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ हाँ ਉਹ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਬਸ ਆਂਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਵੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ हाँ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਬਸ ਐਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ गुजारा है बहुत शुक्रिया मोहम्मद शुएब ये काम कब से कर रहे हो ये 10-12 साल 10-12 साल पहले नौकरी नहीं करते थे शुरू से ही काम नौकरी क्यों नहीं की खानदानी काम है। खानदानी काम है नौकरी क्यों नहीं की नौकरी वैसे ही दिल नहीं करता। लोग तो अपना कारोबार बंद करके नौकरियों पे आ गए हैं हालात इतने ख़राब हो गए हैं अपना काम सही है अच्छा इससे पहले बजट आ गया है पहले विफाक का था फिर पंजाब का आया है और पंजाब का जब बजट आता है हमेशा सरकारी मुलाजमिन को रिलीफ बाकियों को तकलीफ आम आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, ये सिर्फ सरकारी मुलाजमों के लिए होता है। अच्छा ऐसे ही आपको पता है शुरू से ऐसे ही चलता है। तो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ानी है मजदूर तबके की सिर्फ 5-6 हज़ार प्राइवेट में नहीं हो रहा है ना, ऐसे प्राइवेट में भी होना चाहिए। हाँ। वो रिलीफ सबको एक जैसा रिलीफ मिले। सबको एक जैसा रिलीफ मिलता है नहीं मिलता। आप क्या करते हैं मेरा वो सैलड बार है, सैलड बार है मेरा। ये सैलड बार है आपका जश्न सैलड लगाई हुई है मैंने। ये अपना काम कब से कर रहे हैं आप तकरीबन 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए पहले क्या करते थे जॉब करता था क्या जॉब इम्तियाज़ माल में, क्या सैलरी थी यही फास्ट फूड का। फास्ट फूड की जॉब थी सैलरी क्या थी सैलरी मेरी आई थी 30+ थी। 30+ थी उससे तब ये कब की बात है 2 साल पहले की 2 साल पहले की बात 2 साल पहले इतनी महंगाई थी है, थी ज़्यादा थी अच्छा तब तो इमरान खान। तो मैनेज कैसे करते थे आप मैनेज बस कभी इन ड्राइव कभी बाइक किया कभी कुछ साथ मैनेज करके साथ में 2 काम कर रहे थे 3 काम करके मैनेज कर 2 भी नहीं 3 काम कर रहे थे कभी इन ड्राइव कभी बाइक किया। किसकी मेहरबानी है ये कितना काम आप लोगों ने करना है ये कुछ तो मेहरबानी खान साहब की है, बहुत अच्छा। ज़्यादा की है, ठीक है। हाँ जब उनकी हुकूमत बनी थी ना उनको चाहिए था कि सबसे पहले हाँ। आवाम को रिलीफ देते, हाँ ठीक है, फिर इन सब चोरों को जेल में डालते। अच्छा नवाज शरीफ शबाज जेल में डाला, इनको भेजा क्या होगा। आज सारे बाहर घूम रहे हैं, सारे बाहर घूम रहे हैं उनकी हुकूमत बनी हुई है, सारा लूट के खा रहे हैं। अच्छा तो ये जो हमारी मरियम बाजी कह सकते हैं हम, ठीक है उनको चाहिए कि गरीब आवाम की बात हम हमेशा ये जो सियासतदान है ये गवर्नमेंट है इनको क्यों ब्लेम करते हैं क्यों हम एक जो गरीब आवाम तबका हाँ। है, ठीक है ना, वो किसके सर पे चलता है, सरकार के सर पे चलता है ना। हाँ जब सरकार ही हमारा साथ नहीं देगी तो गरीब आवाम कहाँ पे जाएगी। देखिए ना अभी बजट में 5,000 बढ़ा दिए 32,000 था पहले बजट में फायदा किसको हुआ, पता है आपको किसको फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ है? सरकारी मुलाजमन को हुआ। हाँ 37,000 सैलरी कर दी है, 25% इजाफा हो गया पेंशन में। तो ये गरीब आवाम जो स्टाल लगाए वो कहाँ पे तो जाएंगे। बजट का फायदा गवर्नमेंट को कैसे हो सकता है ऐसे हो सकता है उनकी हाँ। जेबों में पैसे जाने हैं। हाँ वैसे बात तो ये है कि इसकी जेब से पैसे निकलेंगे, मेरी जेब से पैसे निकलेंगे, फिर हाँ मुलाजमिन किस तरह ही जाएंगी ना। अच्छा लेकिन यहाँ पे जो सवाल है जो आज का मेरा टॉपिक है वो भी यही है कि जो मजदूर तबका है उनकी तनख्वाहें तो पहले बड़ी मुश्किल से बढ़ती हैं फिर उनको मिलती भी हैं कि नहीं कभी सुना है आपने आज तक तो वो उनको तो दिहाड़ी बड़ी मुश्किल मिल रही ये है वही साहब है ना, कह लेंगे ये खूह खाता है, खूह खाता है, समझे ना, खूह खाता है। बस इधर से कान पकड़े इधर से पकड़े, बात एक ही जगह पे है।
हुकूमत उनको रिलीफ देती है जो उनके अपने होते हैं। अच्छा। जो ऊपर वाले तबके में लोग हैं ना, उनको कोई रिलीफ नहीं है। वो बेचारे वैसा कि चक्की में पीसे हुए हैं। हाँ। अब हम दूर में खड़े होकर काम कर रहे हैं, किस लिए मेहनत कर रहे हैं कि घर में रात को खर्चा चले। आपने कोई मुलाजिम रखा हुआ अपने पास? नहीं, मैं भी खेलने फिलहाल मुलाजिम की जरूरत नहीं है, कहाँ से रखें। अच्छा। आमदन की तो मुलाजिम रखेंगे ना। हाँ। अब मार्केट के हालात नहीं है, कारोबार नहीं है, अवाम किधर जाए? अवाम परेशान है। हाँ। हुकूमत को चाहिए कि अवाम के बारे में सोचे। ये नहीं कि आटा कम कर दी, रोटी कम कर दी, बाकी चीज़ें भी तो है ना, ज़रूरियात है घर की। बाकी चीज़ें क्या ज़रूरत है? जब ये चीनी आटा महंगा होता है तो अब हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ें महंगी देखिए, हैं। ये कम हुई हाँ। है। प्याज की तरफ चल जाए। अच्छा। हमारे मुल्क में जो भी कोई त्यौहार आता है ना, हमारी प्राइसें अप ही होती नजर आई हमें। अदर मुल्क भी तो है ना, देख लें। उनके मुल्क में कोई त्यौहार आता है, महंगाई 25%, 50%, वो 50% डिस्काउंट लगाते हैं ताकि हमारी आवाम खुशी खुशी अपना सेलिब्रेट कर सकते हैं, ईद गुजार सकें। इधर तो हमारी जेबों से ईदें लेते हैं, निकलवाते हैं, चवानी की निकलती हैं कि यार क्या करें। कुर्बानी करते हैं हर साल। मजदूर तबका कुर्बानी करता होगा? करता होगा, बहुत कम करता हूँ, कितना हाँ। बहुत कम करता होगा। उनको आस होती है साल बाद किसी ना किसी ने मील लगाई होती है, आस लगाई होती है कि हम कुर्बानी करें। हाँ। जब कुर्बानी के हालात थोड़े से करीब आते हैं तो उनकी जेब गवारा नहीं करती, वो परेशान होता हाँ, है बेचारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मजदूर तबका अभी तो वालेकुम अस्सलाम, मजदूर तबका खुशहाल है? नहीं, कैसे? हर बंदा जो है वो पिस रहा है महंगाई में। अच्छा। कोई भी आप क्या काम करते हैं? मेरा शॉप है यहाँ, किस चीज़ के? ये इलेक्ट्रिक मार्केट में। मुलाजिम रखे हैं आपने? नहीं, मुलाजिम कोई नहीं रखा। मैं हूँ, मेरा बेटा है। पहले कभी नहीं रखा मुलाजिम? नहीं, मुलाजिम नहीं रखा। इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि मुलाजिम। एक दफ़ा रखा था तो इतनी गुंजाइश नहीं है कि एक दफ़ा रखा था तो कितनी तनख्वाह थी इसकी? हाँ, उसकी थी 20,000। 20,000। कब की बात है ये? ये 5 साल पहले। 5 साल पहले। अब दोबारा नहीं रखा आपने? दोबारा नहीं। क्या वजह है इसकी? इतनी गुंजाइश ही नहीं है ना। हाँ। अपना जो खर्चा पूरा नहीं होता तो मुलाजिम तो कैसे निकालेंगे? हाँ। मुलाजिम का तो फिर उसको तो देना ही देना है ना। तो उसका खर्चा नहीं निकलता, उसकी तनख्वाह नहीं निकलती। गवर्नमेंट ने तो कहा है कि जो मुलाजमीन होते हैं, जो काम करते हैं, मजदूर हैं, उनकी तनख्वाह जो है वो 32 थी पहले, अब 37 कर दी है, देनी चाहिए। तो मालिकान क्यों नहीं दे पाते? मालिकान को कुछ बचेगा तो फिर देंगे ना। अच्छा। हमारा इधर मार्जिन बहुत कम है। होलसेल मार्केट है, हर हाँ। चीज़ में 5 रुपए 10 रुपए ये मार्जिन है हमारा। अगर मार्जिन ज़्यादा हो तो फिर मुलाजमों को भी उसी हिसाब से हम ज़्यादा तनख्वाह आपका देंगे। घर का खर्चा कितना आता होगा? हमारे घर का खर्चा वो तो रोज़ाना जैसे होता है इसी तरह हम फिर भी उतारते हैं। अंदाजन महीने का कितना होगा? तकरीबन कोई 50,000 रुपया तो होगा। तो मजदूर तबका, मजदूर जो मजदूरी कर रहा है वो 37,000 में कैसे गुजारा करेगा? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 37,000 रुपया जो तनख्वाह है वो मजदूर तबके की है, लेकिन इस वक्त जो कारोबार है वो ठप होकर रह चुके हैं। तो मालिकान के कहना है कि हम जो है 37,000 किस तरह दे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अखलाक अहमद। अखलाक साहब क्या काम करते हैं? मेरी एक कॉस्मेटिक की शॉप है। अच्छा। बजट आया है, बजट में जो मजदूर तबका था उसको रिलीफ मिला है कि उसकी जो 32,000 तनख्वाह थी वो 37 कर दी गई है। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट को इस पर अमल दराम कराना पड़ेगा। कागजी कार्रवाई में तो ऐलान हो गया है। हाँ। लेकिन जब तक इस पर अमल नहीं होगा उस वक्त तक आम जो मजदूर है, तनख्वाहदार तबका, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था। नोटिफिकेशन का कोई कुछ नहीं बनता। इधर हम आते हैं, मनी फैजाबाद से मैं आया हूँ, इधर ऐसे 20-20 साल पुराने जो हमसे भी 20-20 साल बड़े हैं, उनकी तनख्वाह यकीन जानिए 25,000 30,000, इससे ज़्यादा नहीं है। वो भी उनको 25-25 साल पुराने तजर्बे की बेस पर मिल रही हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल रही। उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, बाल सफ़ेद, उनके औलादें उनकी जवान हो चुकी है। हाँ। ठीक है, उनके बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं। हाँ। लेकिन उनकी तनख्वाह बेचारे 25-30, वो भी 20-20 साल एक्सपीरियंस बेस पर है। आज अगर किसी को वो लगाते हैं तो 15 से 18,000 से ज़्यादा कोई भी तनख्वाह नहीं देगा। कहीं भी किसी भी दुकान में या किसी भी कंपनी में किसी ने जॉब करनी है तो उसकी तनख्वाह 18,000 होगी। इससे ज़्यादा 25 से ज़्यादा नहीं मिल रही। अच्छा। वो भी अगर आप ग्रेजुएशन किया, MA किया, MBA किया तब मिल रही है। हाँ। क्योंकि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा इशू है, हाँ जी। जिसे हम सादगी में कहूँगा कि अनपॉपुलरिटी बहुत हो चुकी है।
ठीक है, उसकी वजह से गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो इस पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को सोचना पड़ेगा। हाँ, और तो सोचा तो है ना, देखें 37,000 का ऐलान हुआ है, ठीक है। तो मैडम जी, ऐलान का और अमल दरामद कराने का बहुत फ़र्क होता है। हाँ, इमरान खान ने भी तो ऐलान किया था ना 50 लाख घर, अच्छा, ठीक है। मिला नहीं कोई, अमल तो नहीं ना हुआ, मिला नहीं था कोई। वो नहीं हुआ, हाँ, ठीक है। ऐलान एक और चीज़ होती है, अमल दरामद तो जो नज़र आए वो और होता है, इसमें बहुत फ़र्क होता है। हुकूमत वक्त को चाहिए वो इस पर अमल दरामद भी कराए, हो सके तो इस पर कमीशन बनाए, कमेटियाँ बनाए, टास्क दे। सर हमेशा ही हम लोग देखते हैं मजदूर तबका जगह जगह सामान उठा के जा रहे हैं, पसीने उसको आ रहे हैं, इतनी गर्मी में पारा 4600 4500, उस बंदे ने काम करना ही करना है। किसके लिए करना है? हमारे लिए करना है, और गवर्नमेंट ने उसको ही इम्प्लीमेंट ही नहीं कहीं। देखिए वही बात आ गई ना दोबारा, जो मैंने आपको बताया, हाँ। 20-25 से ज़्यादा नहीं मिल रहा। हाँ जी, वो भी 25-25 20-20 साल उनकी बेचारे के एक्सपीरियंस पर मिल रहा है। हाँ, बार बार बात वही आ गई, इस पर इम्प्लीमेंटेशन किसने कराना है? वक्त की हुकूमत ने कराना है। इस वक्त वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा ने कराना है, ठीक है। उनके जो वज़ीर मशीर हैं उन्होंने इस पर अमल दरामद कराना है। वो जाएँ फैक्ट्रियों में जाएँ, मज़दूरों से पूछें, इधर दुकानदारों पर आकर इन हाँ। लड़कों से पूछें आपको कितनी पे मिल रही है। अगर नहीं मिल रही तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ये अब ऐलान हो चुका है, अमल दरामद कराना वक़्त हुकूमत का काम है, ठीक है। हाँ, आपने मुझे सारी बातें कही हैं, मैं एग्री कर रही हूँ। आप खुद क्या काम करते हैं? मेरी कॉस्मेटिक की दुकान है मंडी फैजाबाद। मुलाजिम रखे हुए हैं दुकान पे? नहीं, मैंने मुलाजिम रखे, मैं और मेरे वाले साहब हम दोनों। ज़रूरत ही नहीं पड़ी है नहीं, छोटी सी कारोबार दुकान से है, तंग। नहीं, छोटी सी दुकान नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक है। हाँ। लेकिन जो इस साल इन्होंने हाँ वीट जी। का जो रेट कम किया गंदम का, हाँ जी। उससे जो कारोबार किए ना, हमारे इलाके में जो विलेजर्स एरिया है, देहाती इलाका है, वहाँ पर किसान जो है ना हमारे लिए एक बहुत मजबूत की रीढ़ की हड्डी मैशत के लिए होता है। ऐसा ही है। वो खुशहाल है, तो हाँ। हमारा इलाका बहुत खुशहाल है। अच्छा। इस दफ़ा इस तरह हुआ है कि 4000 रुपये सरकार ने रेट निकाला, लेकिन कोई खरीदारी नहीं की, ठीक है। इसको सबसे बड़ी वजह इस मरतबा जो फसल का रेट नहीं हुआ, हाँ। उस वजह से बहुत ज़्यादा। अगर हमारे पास किसान के पास सर मजदूरों का पैसा ख्याल होगा, किन्ने करना तो है? वो हमारे पास आएंगे, हम मजदूरों का इधर ख्याल, लौटाएंगे। मजदूरों का ख्याल किन्ने करना है? मजदूरों का ख्याल ये वही मजदूर हैं जो हमारे लिए घर बनाते हैं। बिल्कुल। ये वही मजदूर हैं जो हमारा सामान उठा के लेके जाते हैं। बिल्कुल। इनकी तनख्वाह अगर 37,000 हुई है, खुशहाल बात है, सबसे बड़ी बात है, इन पर अमल दरामद होना अमल चाहिए। दरामद नहीं है। हाँ जी। हाँ, बहुत शुक्रिया। आप क्या काम करते हो? मेरा ऑटो पार्ट्स का काम है। ऑटो पार्ट्स का अपना काम है? नहीं किसी के पास। क्या तनख्वाह ले रहे हो? 25,000? जी। 25,000 में कैसे मैनेज कर रहे हो? ऐसे ही बस गुजारा चल रहा है सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें 25%, 30% बढ़ा दी हैं, जी। और मजदूर की सिर्फ 5,000। नहीं, मेरी तो 4-5 साल हो गए, तनख्वाह यही चल रही है। ये चल रही है तनख्वाह, जी। बढ़ी नहीं है। नहीं, एक बार भी जो मजदूर तबका है उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, बढ़ जाए तो इम्प्लीमेंट नहीं। देखिए मैडम, बात यह है कि मजदूर ने अपनी मेहनत के साथ यहाँ पे पैसे लेने हैं। मजदूर अब बेचारे को उसकी मजदूरी मिलती नहीं है, जितना वो काम करता है हाँ। उसके मुताबिक नहीं है, उसकी इतनी सख्त ही नहीं है। अगर एक मजदूर हमसे 100 रुपया मांगता है कि ये कार्टन उठाना है, वो शालमी के अंदर लेके जाना है, ऐसा ही है। दूसरा मजदूर पहले खड़ा अपनी गुर्बत की वजह से मुझे 50 तो मैं आपको दे जाता वहाँ पे छोड़ा हाँ। तो बचाएं कि वो मजदूर बेचारे कहाँ जाएंगे। हमारे मजदूरी का यहाँ पे कोई पाकिस्तान में कोई सिस्टम ही नहीं है, गरीब के लिए तो कोई काम ही नहीं है ना कानून है। ये देखें ना, यहाँ पे जितने मजदूर खड़े हाँ जी। हैं, जब इनका दिल करता है कि 19-20 होती है, उन्हीं को उठा के ले जाते हैं। उन्हीं के सारे मामला ये रेहड़ी वाले हैं, ये अपने बच्चों का रिस्क कमाते हैं, वो आते हैं अपनी मंथलियाँ ले जाते हाँ। हैं। यहाँ पे तो मंथली सिस्टम है, हर जगह पे करप्शन ही करप्शन है, करप्शन ही करप्शन है। किसको मजदूर का क्या रोना है? जो एक तनख्वाहदार बंदा दुकान के ऊपर मुलाजमत करता है, हाँ उसकी जी। 30,000 रुपये सैलरी, मुझे आप बताएं 30,000 रुपये में वो 18,000 मकान का किराया देगा। सर 30,000 तो अगर गवर्नमेंट ने कह दिया, ये 32,000 कह दिया, तो 37 कह दिए, लेकिन मिल ही नहीं रहे हैं। सवाल तो ये है। 30,000 रुपये में भी कैसे मैनेज करेंगे? ये बहुत तो मुश्किल, बताएं। बहुत इनको ये जो ऊपर बैठे हुए हमारे जो सरबरान हैं, इनको हाँ क्या जी। पता? इनको तो 30,000 रुपया आधी घंटे का खर्चा है। इनको क्या पता है कि मजदूर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार है, उसका वक्त कैसे गुजर है। वो बेचारा अपने बच्चों को रात को जब जाके देखता है, पता नहीं कैसे रोता है, उसका कैसे दिल रोता है कि मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सकता। ये ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे मजदूर, जो हमें बताते हैं, हमारे पास काम करते हैं कि भाईजान हम ईद वाले दिन गोश्त खाते हैं, दोबारा जाके ईद पे हमें नसीब होता है। ये तो हमारे मुल्क का निज़ाम है। क्या किया जाए, इस मुल्क का क्या सिस्टम बनाया जाए? ये तो हमारे जो ऊपर हैं, हमारे जो जिनको हमने अपना मुल्क इनके हवाले किया, अभी तो उनका काम है सोचना।
कि वो हमारे लिए कुछ सोचे कि देखें वो गरीब के लिए करें, लेकिन गरीब का कोई नहीं है यहाँ पे, तो सब माफिया सिस्टम है। हाँ। सब ये देख ले, अगर मैं ये बाजार का कोई सदर है उसका कोई काम है तो सलूट बन जाता है, मजदूर है अच्छा, तो उसको सदर को डाल भी देते हैं। सलूट है? सदर को लाजमी बात है, सदरों को सलूट नहीं होगा तो किसको होगा? नहीं, वो तो समझ आती है ना, सदर मुमलिकत हैं, नहीं, मार्केट के नहीं। सदर को भी सलूट है। कि मार्केट के सदर अगर 5,000 इन गरीबों के साथ मिलके काम करवाते हैं, सारा कुछ करते हैं, ये रेडी वाले को भी ले जाएंगे। अच्छा। वो आके मंथलियाँ देते हैं, यहाँ पे महीनेवारी लगी हुई है सबकी। अगर हम उनको मंथली नहीं देंगे तो ये सारी रेडियाँ उठा के ले जाएंगे। हाँ। अब ये रेडियाँ जब लेके जाएंगे, ये गरीब लोग हमारे पास आते हैं दफ्तरों में कि भाईजान खुदा का वास्ता मलिक साहब कुछ मेहरबानी कर दें कि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, फिर वो अपना बंदा भेजते हैं, साथ खर्चा भेजते हैं उनकी। साथ में खर्चा भी, तो मजदूर तो सारा बेचारे इधर ही पिस गए हैं। तो यही मसला है ना, वो मजदूर कहाँ जाएगा? मजदूर क्या है कौन है? वारिस कौन है? हाँ, मजदूर किसके आगे अपनी दास्तान सुनाएगा? आप मुझे बताएं, मजदूर क्या है? गवर्नमेंट के आगे, और गवर्नमेंट सुन रही है। गवर्नमेंट के अलावा भी देख ले मजदूर का क्या, कोई भी नहीं है यहाँ पे। रेडी वाला एक मोटरसाइकिल वाला आता है, वो गाड़ी देते चल के घर। हाँ। अच्छा जी, मजदूर का तो कोई रास्ता ही नहीं है। इस मुल्क में मजदूर के लिए जीना बहुत मुश्किल बन गया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में क़यामत वाले दिन ये जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, ये इनकी पता नहीं बख्शिश का कैसे तरीका होगा। इनका हमारे मजदूर तबके का हाथ होगा, इनका गिरबान होगा। ये अपनी कब्रों में भी सुकून से नहीं रह सकते जो इन्होंने हालात कर दिए इस मुल्क में। कोई किसी गरीब का ये सुनने ये वाला इनकी है जरा बात सुन ले। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूब है। क्या काम करते हैं यहाँ? ये दुकान पे मुलाजिम है। ये पटना में कितनी तनख्वाह है? 15,000। हम 30,000 की बात कर रहे हैं और ये 15,000। देखिए 15,000 रुपये तो स्कूल की 8वीं क्लास की 10वीं क्लास की तनख्वाह है। अब फीस है स्कूल की, बच्चों की किताबों की और मुझे इस दुकान में 22 साल हो गया काम करते हैं, 22 सालों में तनख्वाह नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ाई। वो रात को अपनी जेब में भर के ले जाते हैं, हम मांगते तो कहते कुछ भी नहीं। बताएं कैसे बच्चों के लिए क्या लेके हाँ। जाएं? बताएं आप मुझे बताएं 15,000 रुपये में आता क्या है? 15,000 तो 15,000 एक, हाँ, बिजली का बिल आजकल अगर आप कुछ भी ना चलाए ना, एक पंखा खाली चलाए तो 15,000 तो उसका बिल आ रहा है। बताएं। इसको तो हम एक हफ्ता भी नहीं कह सकते ना कि एक हफ्ते में खर्च हो इनसे आप जाएंगे। पूछे कि पंखा घर में चलाते होंगे, अब पंखा चलाते हैं। कितना बिल आ जाता है? बिल हमारे अब आया पिछले महीने आया था 8,000। आप बताएं 15,000 से 8,000 फीस वो तो बिजली का एक बिल ही दे देंगे, मकान का किराया कहाँ से देंगे, बच्चे कहाँ से पालेंगे? बताएं इस मुल्क का क्या बनेगा? कौन है हमारा इनका, कौन है सुनने वाला? कोई है कोई ऐसा अल्लाह का? हाँ। अल्लाह ताला ऊपर से जिब्राइल भेजेगा या कोई मिकाइल आएगा जो रूह कब्ज़ करे? क्या करेंगे बताएं? क्या सर, अभी बजट आया है, पंजाब का बजट, जिसमें लाहौर शहर है जो, वो तो पंजाब का दिल है, और यहाँ पर मजदूरों का ये आलम है, तो बाकी इस्लाम में क्या होगा? देख लीजिए, ये तो लाहौर कहते हैं गरीबों का शहर है। अगर गरीबों के शहर में ये हालात है कि 15,000 में, मैं तो हैरान होता हूँ। इतनी तो स्कूल की बच्चों की फीसें, ये तो 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, 15,000 वाली। बड़ी हैरानगी की बात है। वैसे 500 हाँ। में आता क्या है? सोचा जाए तो 500 रुपये में, लेकिन बुजुर्ग आदमी को पता मैं यहाँ से जाऊँगा क्या कर सकता हूँ, इतना अभी काम नहीं कर सकता। चलो कुछ सफाई भी कर देता हूँ, कुछ सिस्टम कर लेता हूँ, तो 15,000 में चलो कुछ आ ही रहना अपने बच्चों के लिए। लेकिन 15,000 में सर्वाइव कैसे करते हैं ये हाँ। सोचें आप सोचें, मुझे बताएं। आप सुबह का नाश्ता मंगवाएं, दूध मंगवाएं, कितना आपका खर्चा आएगा? कम से कम कुछ नहीं आएगा तो 500 रुपये आएगा। 1 किलो दूध लेके आए, 240 रुपये का तो दूध है। पत्ती डाले, चीनी डाले, वो नाश्ता लेके आए, कुछ भी ना लाए, चले एक नान ही ले आए 30 रुपये का, तो करके अगर 5 अफराद 500 का तो नाश्ता चाहिए। बिजली का बिल कहाँ से देगा? फिर ये बताइए, खुदकुशी कर रहे हैं, मर जाए। घर में आपके और कौन है कमाने वाला? अब तो वो बैठे हैं, वो क्या करते हैं? वो दुकानों पे काम करते हैं। दुकानों पे वो भी काम करते हैं। उनकी क्या तनख्वाह है? उनके अभी 10,000 12,000। 10,000 12,000 और इनका 15,000, यानी 40 में 45,000 हो गया टोटल। बहुत मुश्किल है। हाँ। मैं तो हैरान हूँ कैसे गुजारा कर रही है। हाँ। ये तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हाँ, ये आजकल आप देखिए कि आम छोटा आम बच्चा उसकी भी जेब खर्च। यहाँ पर हम लोग 37,000 का रोना रो रहे हैं और यहाँ पर लोग ऐसे हैं जिनको 15,000 मिल रहा है। ये अल्लाह ही जानता है कि ये लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। ये अल्लाह चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, हमारी तो समझ से बाहर है। आपका क्या काम है? मेरा माशाल्लाह जी मेरी शॉप है, बिजनेस है मेरा होलसेल का। अच्छा, कॉस्मेटिक्स का। मुलाजिम रखे हैं? हाँ जी, रखे कितनी हैं। तनख्वाह 8-10 देते हैं? मुलाजिम रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पे करते हैं उनको, और इतनी के करते हैं कि अपने भाइयों की तरह रखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। सबको। कभी ये नहीं कि उनके दुख सुख में हम उनके शरीक नहीं हैं। अगर उनको ईद आई है, ईद पे कुछ पैसों की जरूरत है, उनको देते हैं। वैसे भी हाँ। उनका मैनेजर अच्छा, गवर्नमेंट कहती है कि हमने तो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, 32,000 का हो गया, या 37,000 का हो गया, तो आगे ये किसकी जिम्मेदारी है इसको इम्प्लीमेंट करवाना? गवर्नमेंट आगे इम्प्लीमेंट कराएगी। आप मुझे बताएं, वो दुकानदारों को कहेगी, वो कहेगी इसको 35,000 तनख्वाह, तो वो कहेंगे इसको भाई बाबा जी कल तो फारग हो तुझे। ये आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इनके मालिक सुनेंगे इंटरव्यू,
वो कहने भाई कल तो इतने नहीं आना। ऐसा भी होता हाँ, है? तो ऐसा ही होगा। ऐसा हुआ कभी? कितनी बार आपने अपील की है मालिक से कि जो है वो तनख्वाह बढ़ा दें? मैं हर महीने कहता हूँ अच्छा, क्या क्या बढ़ा देंगे क्या जवाब मिलता है? बढ़ा देंगे। बढ़ाते आपने कहा कि 12-15 साल हो गए इधर काम करते। हाँ जी, फिर हम हमारी मजबूरी है, कोई मेरी उम्र इतनी हो गई है कि वो रखेगा अपनी दुकान पर, चलो मजबूरी के तहत हम काम करते। सर गुर्बत इतनी हो गई है कि एक सेलमैन को निकालने के लिए हम तैयार बैठे थे, दूसरा पहले हमारे पास आया होगा उससे अच्छा सेलमैन, मैं उससे ज़्यादा मेहनत करूँगा, आप मुझे अपने पास रख लें। ये तो सूरत हाल है गुर्बत की। यहाँ पे इतनी परेशानी है। यहाँ पे मजदूर तबके की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे मजदूर फिर मजदूरी कर लेता है, शाम को 1000, 1500, 2000 कमा लेता है वजन उठा के, सामान ले जाके। लेकिन जो लोग मुलाजमत करते हैं, आप उनके बारे में सोचें कि जो दुकानों के मुलाजिम हैं। एक दिन भी आता है साल में 1 मई का जो मजदूरों के लिए होता है और मजदूर उस दिन काम कर रहा होता है। हमने तो नहीं देखा, यहाँ पे तो सारे मजदूर काम पे होते हैं। काम भी होते हैं। आप छुट्टी मनाते हैं उस दिन? लफ्जों में 5 मई है, लेकिन अमली काम में तो कुछ भी नहीं। हाँ, लफ्जों में 5 मई है, अमली काम कुछ भी नहीं। आप देखें ना 5 मई को आए, यहाँ पे कितना मजदूर आपको मिलेगा? ऐसा ही है। इंतहा मजदूर। ऐसा ही सर, ऐसा ही। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अली खान, अली खान साहब क्या काम करते हैं? मैं चौकीदार हूँ यहाँ पे। चौकीदार हैं। कहाँ पर? यह भी शालमी में ही है, शालमी में। शाला मार्केट में चौकीदारी करते हैं। कब से? तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 सालों में कितनी तनख्वाह बढ़ी? तनख्वाह तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये। बस? हाँ जी, पहले कितनी थी? पहले 12,500, फिर? 15,000, और अब? अब भी 15 ही है। अब भी 15 ही हैं। शादीशुदा हैं? हाँ जी, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। इतनी बड़ी फैमिली 15,000 में कैसे बस गुजारा ही कर रहे हैं। गुजारा ही कर रहे हैं? गुजारा तो नहीं ना करना है, बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ाते क्या हैं। करें, चोरी कर ले। हाँ, नहीं चोरी तो हल। हाँ, तनख्वाह इतनी गुजारा ही करना नहीं चोरी तो हल थोड़ी है। नहीं, तो इसी पे गुजारा करना। हाँ, गवर्नमेंट ने तो वैसे कहा था कि 32 है, नहीं, आप कह रहे हैं कि 15,000। बढ़ाई नहीं है। कहाँ पे किसके पास काम करते हैं? यही पे मार्केट में ही है। मार्केट में ही। हाँ जी, तो तनख्वाह कौन देता है? मार्केट वाले। मार्केट वाले। कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? 9 घंटे। 9 घंटे। तो घर में 15,000 लेके जाना महीने बाद, और बिल जो आते हैं। बस यही है कि भाई सारे रल के रहते, तो भाइयों के साथ रह के तो उसी से गुजारा कर देते। सारे भाइयों के साथ? भाइयों के साथ रहते हैं तो उसी के साथ रल के सारा गुजारा कर और देते। बच्चे घर में। बच्चे भी उनके साथ? हाँ जी, ये अभी तक हम देख रहे हैं कि जितने भी मुझे लोग मिले हैं, किसी की 10,000 तनख्वाह है, किसी की 12,000 है। तो ये तो बड़े पुरानी बात है, तब इतनी तनख्वाह हुआ करती थी 2016 में, 17 में। ये छोड़ के भी 15,000 वाला तो लबना भी नहीं कोई काम। कोई काम भी नहीं मिल रहा? नहीं लबना है। ढूंढने की कोशिश की है बहुत सारा, नहीं लबना। क्या काम जो ढूंढा था नहीं मिला? कोई भी काम हो, काम करने पे बंदा हर काम कर सकता है। कौन सा काम नहीं बंदा नहीं कर सकता? जो तो मिलना ही नहीं है तो ये छोड़ के क्या करेंगे? ये 15,000 से भी क्यों चलेगा। क्यों मिलना क्यों नहीं? बचा क्या है? काम नहीं है, काम का हालात नहीं है। इतनी बड़ी मार्केट काम नहीं है? ये देखो सारे वेले बैठे, जितनी बड़ी मार्केट, जितने दुकानदार के पास ये सारे वेले? सब पार्क बैठे हैं, सब पार्क है, सारे पारे बैठा हुआ है। जितने आप क्या करते हैं? हम भी इधर मार्केट में। तो ये इतनी बड़ी मार्केट है, शाह आलम मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट, यहाँ पे काम ही नहीं है? नहीं। काम बस यही काम ही है, जिसके सब पास जितने- जाते हो कह रहे हैं आपके जितने सामने। दुकानदार है सबसे बात चल रहा है, किसी के पास कस्टमर नहीं है, किसी के पास गाहक, उनके पास गाहक आएगा, उनके पास कुछ आएगा, हमें भी तनख्वाह बढ़ाएंगे, हमारे पास भी काम है ही नहीं। काम है ही जब से ये नई गवर्नमेंट यहाँ आई है, काम नहीं है। अच्छा, इतने टाइम से काम कर रहे हो भाई? 5 साल हो गए हैं? 6 साल हो गए। ठीक है, 6 साल हो गए हैं। चलो, अपना कारोबार क्यों नहीं किया? हम पीछे बात से आए हुए हैं, यहाँ पे हम काम क्या कर सकते हैं? क्या काम? इतने हम काम? परदेसी, हम यहाँ पे परदेसी है। अच्छा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं? हाँ जी, स्कूल कौन से स्कूल जाते हैं? प्राइवेट प्राइवेट नहीं, स्कूल? सरकारी स्कूल, sorry। कौन से सरकारी स्कूल? यही पे जो हमारे मोहल्ले में उधर ही जाते हैं, हाँ, गवर्नमेंट के स्कूल। उधर पढ़ाई होती है? वहाँ पे भी वो 250 रुपये फीस लेते हैं। 250 सरकारी स्कूल की 250 रुपया 250 फीस। रुपये महीने कम देते हैं, बच्ची के भी 250 रुपये फीस देते हैं। और बेगम के खर्चे पूरे हो जाते हैं? मैं तो आपको पहले यही कहा कि हम भाइयों के साथ रहते हैं, हाँ। तो उसी पे गुजारा कर रहे 15,000 रुपये। बेगम के खर्चे पूरे हो जाते हैं 10-15 हज़ार में? किस तरह हो जाए? आप बताएं। सोचे किस तरह हो जाए? मैं तो अभी शादीशुदा नहीं हूँ, आप मुझे नहीं, बताएं। ये आपने शादी की बात हाँ। नहीं होगा ना। 15,000 में क्या होगा? 15,000 में कुछ भी नहीं है। हमारा 25 है, 25 में भी नहीं है। क्या करें? शादीशुदा हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे? 3 बच्चे हैं। बच्चे। तो एक बच्चे की जितनी अभी ये पढ़ाई चल रही है, जितनी महंगी किताबें हो गई हैं, उस पे ही 6-7 का। गवर्नमेंट आते हैं सिर्फ ये बात करता है
कि तनख्वाह इतना हो गया, फिर पूछने वाला कौन आता है? सिर्फ न्यूज़ पे ये चलता है कि सिर्फ न्यूज़ पे हो गया कि तनख्वाह बढ़ गई है, बस हर और कोई जगह नहीं। बजट में कह रहे कि तनख्वाह बढ़ी है, तनख्वाह अच्छा। बढ़ी है, फलाने का इतना हो गया, फलाने का इतना हो गया। किसका हो गया? कौन अमल करेगा इसके ऊपर? गवर्नमेंट का तो ऐलान आ जाता है ना, इदारे का काम है। हाँ जी फिर जी। आम मजदूर का तनख्वाह इतना होगा, कौन पूछने वाला है? नहीं है, कौन पूछेगा? आप क्या काम करते हैं? हम भी यही इधर ही मार्केट में, क्या काम? ये डेकोरेशन की दुकान में मुलाजिम है वहाँ पे। कितनी तनख्वाह? 25,000। 14 साल में मालिक साहब से कहते नहीं तनख्वाह बढ़ाने का? कहता है साल बाद 2000। ईद भी आने वाली है, तैयारी कैसी की हुई है ईद की? बस अल्लाह का शुक्र ईद के लिए है। तैयारी आप तो ये ईद की तैयारी है? ये ईद की तैयारी की है हमने। नहीं, ये ईद की तैयारी थोड़ी है। यहाँ तो और क्या करें, 15 दिन में क्या करें, तैयारी की है ना। ये देखो ये तो ऐसे जैसे अभी फट जाएंगे, कोई मोबाइल भी निकाल लेगा। निकाल लेना, तो यही है ना, ये ईद की तैयारियाँ की हमने। हाँ, ये तैयारी है, दिखाओ ना कि मेरा गवर्नमेंट को दिखाओ, ये तैयारी की हमने ईद के लिए। ये ईद की तैयारी है हमारी। 15,000 है। 15,000 में आपने बच्चों के लिए सब कुछ ले लिया होगा? कुछ भी नहीं ले, एक चीज़ भी नहीं ली। 1 रुपए का चीज़ ना अपने लिए ना अपने बच्चों के लिए लिया। 1 रुपए का एक डेली का चीज़ नहीं ली। दूध के पैसे ने बच्चे के लिए ले, क्या चीज़ लें? 15,000 में आप मुझे बता रहे हैं, आपको देता हूँ, आप गुजारा कर लोगे? करें। 3 बच्चे हैं मेरे, 250 रुपये गवर्नमेंट वाला, गवर्नमेंट के स्कूल से मैं फीस देता हूँ 250 रुपये। 10 रुपये डेली अगर बच्चे को दे दे 900 रुपये ये बनता है महीने का। 240 रुपये का दूध है, 65 रुपये का एक यूनिट का बिजली खर्च करो, 65 रुपये लेते हैं। कितना बिल आया था इस बार? बिल इस दफ़ा आया था 21,000 रुपये। 21,000 बिल आया है? तो 15,000 तो आपकी तनख्वाह है। मैं पहले भी आपको ये क्या, काम भाई रल के रहते हाँ। हैं, उसी में गुजारा कर रहे हैं। 21,000 मेरा घर का बिल आया। 21,000 घर का बिल और मेरा तनख्वाह सिर्फ 15,000। वो तो भाई हैं इनके, मेहरबान है, जो मिलकर इनकी मदद कर रहे हैं। बस यही भाई के साथ रहते हैं, 3-4 भाई हैं। आपका कितना बिल आया था? हमारा 3,000 3,000 बिजली का। बचत होगी फिर तो। नहीं, बचत ये कितने हो गया? फिर 2 बंदे हैं। फैमिली गाँव में ना, फैमिली के गाँव में या क्वार्टर लिए इधर ही। तो गांव में मेरी बात सुने, गांव में भी अगर रहते हैं तो गांव में भी इतना बिल आ जाना मुनासिब है? गाँव में भी आता ही है। हाँ गाँव में भी तो बिल आना है, जिधर पे रहते हैं उधर बिल आना ही है। हाँ। बिल तो गाँव में भी आना है, जिधर रहना उधर बिल तो हाँ। आना ही है। गांव में महंगे हो गए हैं अब तो। गाँव में फिर भी गुजारा हो जाता है। अच्छा। कोई गंदम गाँव में आ जाता है, कोई उधर लस्सी के साथ भी खा सकते हैं, दूध के साथ कुछ भी होता है, इधर नहीं होता। इधर नहीं गुजारा होता कि आपकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं? मैं तनख्वाहदार नहीं, मैं अच्छा। रेडी वाला मजदूर हूँ। रेडीदार मजदूर है। मजदूर हूँ, रेंट का मेरा घर है, ठीक है कि नहीं? कभी 100, कभी 50, कभी 500। तो मजदूर आदमी है। तनख्वाहदार की बात करें तो दुकानदार से करें आप, ये तो मजदूर तक है। अच्छा, मजदूरों के लिए ऐलान, लेकिन जो डेली वेजेस हैं या आप हैं जो रेडियाँ लगाते हैं, इनका क्या हल होना चाहिए? का हल क्या होना चाहिए? बस पीस रहे हैं, हाँ। रेडी उठा के ले जाते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं। हम सोचते रहते हैं कहाँ से रेडी लेके आए, कहाँ से काम करें, कार पे चले आते हैं, रेडी उठा के ले जाते हैं। वो तो रोड वगैरह साफ करने के लिए करते हैं ना? तो हमारा ना साफ करें रोड। हाँ। हम तो रेडी वाले मजदूर आदमी हैं। दुकान तो जो सामान जो फालतू रखा हुआ है वो दुकान तो सामान उठाएं। अच्छा। तो रेडी पर हमारा भी सामान उठा के ले जाते हैं। कार्टून रेडी है, दोबारा में मिलती नहीं रेडी, दोबारा मिलती ही नहीं नहीं। मिलती। 5,000 दो तो फिर हम 500 कमाने वाले कहाँ से 5,000 दो? 500 तो दिन में बड़ी मुश्किल से कमाते हैं आप। 300 भी आज हमने 50 रुपये का काम नहीं किया। रेडी कहाँ है आपकी? बहुत अब पकड़ खड़ी है, किस चीज़ की रेडी लगाई है? ठेला नहीं होता मजदूरी का। अच्छा अच्छा, वो उसकी, जी। वो तो जगह जगह आप जाते हैं, कोई सामान लेके जाना हो कुछ भी, जहाँ भी रेडी खड़ी हो उठा लेते हैं। उस रेडी को भी नहीं बख्शा जी, नहीं जाता। बख्शते। तो वो तो सामान के लिए है ना, उसके सामान लेके जाना है। उसके ऊपर सामान भी पड़ा हो ना, वो भी उठा ले जाते हैं, नहीं वापस देते। कॉर्पोरेशन वाले जी। तो वो तो कहते हैं कि पूरे रोड में जगह जगह तजावुज़ात है, इसलिए उसको क्लियर रखने के लिए। हमारा क्या कसूर है? ये रेडी लगी है, मैं सामान उठा के रख रहा हूँ, सामान भी गया है, रेडी भी गया है। हाँ। दोबारा लेने जाते हैं तो कहते हैं नहीं 5,000 लेके आओ या किसी की सिफारिश लेके आओ। मिलता ना, उनको सामान भी नहीं मिलेगा तो उनका क्या होगा? हाँ ये चीज़ सोचनी चाहिए भाई गवर्नमेंट साहब, ख्याल करें। अच्छा, ये चीज़ गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। अब वही कमाना है, इन भाइयों ने वही खाना है, तो ये बेचारे कहाँ से ला के ये दें? आपकी आंख पे क्या हुआ है? ब्लड प्रेशर हो गया। ब्लड प्रेशर हो गया था? कब की बात है? ये काफ़ी देर की बात है, कितने साल पहले की? ये हो गया 5-6 साल हो गए।
5-6 साल पहले। ये एक आंख से देखती हैं सिर्फ? काम क्या करते हैं? ये हमारा दुकानदारों के साथ भाइयों के साथ काम है। क्या काम? सामान बेचते हैं। ये जो ये काम करते हैं? हाँ, डिलीवरी नहीं भाइयों का जरिए भेजते हैं। यही रेडी वाले मजदूर है, ये भी रेडी वाला मजदूर है। इनके थ्रू नहीं जाएगा माल तो ये कहाँ से आमदोरफ्त चलेगी? ये भी नहीं चलेगा। हाँ। ये बताएं, ये तो इनके साथ भी जाती है, दुकानदारों भाइयों के साथ भी जाती है। कोई इसका आप तो इंटरव्यू लेके चले जाएंगे, अच्छा। हमारा कौन सोचेगा? हमें आप 500,000 देंगे, 2,000 देंगे, मुझे बताएं ना। हम तो सुबह का 50 सर हमारा तो काम है ना। हाँ, हमारा कौन सोचेगा? मुझे बताएं आप। हमारा सामान भी उठाया जा रहा है, रेडी भी उठाई जा रही है, हमारी मजदूरी भी नहीं लगी। ये जो बजट आया था इसमें आपके लिए सोचा गया, निचले तबके के लिए सोचा गया? आप तो चले जाएंगे इंटरव्यू लेके, हाँ। हमारा कौन सोचेगा? हमारा अल्लाह सोचेगा बस। वो मेहरबान है, वही देने वाला है, कोई किसी को नहीं देता, वही देता है। बाकी मजदूर की ये मजदूर अच्छा, रोज के पैसे मिलने हैं, महीना क्यों नहीं? ये गवर्नमेंट ने इतनी यानी कि इनको अपने टैक्सेस बढ़ा दिए, बजट बढ़ा दिए, ये कहाँ से देंगे? पहले कभी महीना मिला करता था? पहले तो जितना मिलता था उससे भी ज़्यादा या कम कमाते थे। इसमें इन लोगों भाइयों का नहीं, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि अभी तो आप रोज के पैसे ले रहे हैं ना? रोज के पैसे नहीं लेते, फिर महीने के? महीने के। कितने? महीने के कितने मिल जाएंगे? 10,000 मिल जाएंगे, 12,000 मिल जाएंगे, वही बिलों में 10,000 तो 2017-15 में मिला करते थे, 3 तनख्वाह होती थी। वही मिलते हैं, वही उसमें बेचारे गुजारा तब भी इतने कर रहे हैं मिलते थे? दूसरे के साथ। हाँ? तब भी इतने मिलते थे? तब भी नहीं इतने मिलते थे, अब उससे भी ज़्यादा कम करते हैं। और बजट तो इतना डाल दिया कि कुछ ना पूछो। अभी ये नवा बजट आया नहीं है, अब अगर जो नवा बजट आ गया तो क्या होगा? मुल्क में माशरती बहरान होगा, मसाइल ज़्यादा पैदा होंगे। मसाइल बजट से कैसे पैदा होंगे? बजट तो रिलीफ के लिए नहीं होता। महंगाई होगी तो बजट तो रिलीफ के लिए नहीं होता। महंगाई होगी तो बजट से सब मसाइल पैदा होंगे कि नहीं होंगे? हाँ। ये होता है मसला। इन बेचारों का साथ जो कमाना है उन्होंने वही खाना है और वही इनके हाथों से चला गया। मेरी बात सुनिए, मजदूर आदमी का तलब जो है ना बजट से नहीं है, अच्छा, मजदूरी से है अपनी। गारलैंड का बजट से नहीं है? बजट क्या करेगा हमारा? हमारी मजदूरी 10 साल पहले भी वही थी, अभी वही है। बजट में जो रिलीफ होगा आपको नहीं मिलेगा? नहीं, हमें वही मजदूरी मिलती है जो मिलती है, कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 साल पहले भी मजदूरी सिर्फ वही है। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मजदूर आदमी ऐसे मिट्टी की धूल पड़ा हुआ है, मजदूर की कोई कदर नहीं है इसमें। आप? मैंने तो बस हुकूमत को यही तजवीज़ देनी थी कि जो गरीब लोग हैं, बेरोज़गार हैं, बूढ़े हैं, ये काम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ना बेरोज़गारी अलाउंस शुरू किया जाए। पाकिस्तान में सिस्टम ही नहीं है, ये ज़रूर शुरू करें। ये मेरी हुकूमत से पुरज़ोर अपील है कि बेरोज़गारी अलाउंस शुरू किया जाए। अच्छा, अभी ये जो बजट आया है, इससे पहले 32,000 मजदूर का करते हैं, अब 37,000 करते हैं, इनको तो 10-10,000 मिल रहा है। हाँ, इनको वही ना, वो पूरा मिलता ही नहीं, तो फिर जाहिर है तो कहेंगे, वो तो इसलिए एतराज़ करते हैं। सारे ऐसे नहीं होते, हाँ। एक वेज मिलते ऐसे लोग रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो शाह आलम मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे, सर मैं बोलना, तो शाह आलम मार्केट वो मार्केट जहाँ पे हर तरह का मजदूर हमें देखने में आता है। यहाँ पर डेली वेजेस मुलाजमीन होते हैं जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर काम करते हैं, सिर्फ 600 और 500 मिलता है। और इसके अलावा जो यहाँ पर मजदूरी करते हैं, जो मुलाजमीन है, कंपनीज़ के मुलाजमीन हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, उनको भी सिर्फ और सिर्फ 15 या 10,000 जो है वो दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ने तो अपना ऐलान करके बात ख़त्म कर दी है, लेकिन इम्प्लीमेंट किसने करवाना है ये भी शायद गवर्नमेंट का ही काम है। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। इससे पहले जो लोगों से हमने बात की है वो लोग थे जो डेली वेजेस मुलाजमीन भी हैं और यहाँ पर उनकी जो तनख्वाह वो ना होने के बराबर है। लेकिन जो यहाँ पर परमानेंट मुलाजमीन है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड है या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह भी जो है वो 15 या 10,000 है। और 15-10 हज़ार में किस तरह से गुजारा करते हैं वो खुद अपने मुंह से बता रहे हैं। लेकिन इस मार्केट में शाह आलम मार्केट जो इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसमें हर किस्म की चीज़ आपको मिलेगी। अगर आपने कॉस्मेटिक या सूट के लिए आना है, बर्तन चाहिए, कपड़े चाहिए, कुछ भी चाहिए तो इस मार्केट से मिलेगा। लेकिन यहाँ से फेरी लेके जाना बाहर मेन तक, वो भी एक मजदूर बंदे का काम है जिनकी तनख्वाहें ना होने के बराबर है। तो उनसे बात करते हैं, उनके इस मुतालिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आपका? बस जी बहुत भैड़ा हाल है। बहुत भैड़ा हाल है की वजह? ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ मरीम नवाज साहिबा। ਸਾਹਿਬਾ हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 150 ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨੇ जनाब अभी उन्हें टाइम कितना हुआ है? ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। आप क्या चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ रात सोए सुबह उठे हालात सारे बेहतर हो जाएं। ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ वही ना। ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟੇ, अच्छा। ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਘਟਣ। ਹੁਣ 150 ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਈਏ, 150 ਯੂਨਿਟ 5000 ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ये सारे यहाँ पे जो इस वक्त मजदूर कह सकते हैं हाँ जी, इनको, सारे मजदूर ही पांडी हैं ये, हाँ जी, पांडी हैं। जिनकी तनख्वाहें फिक्स नहीं है, नहीं, काम नहीं। मिल गया तो मिल गया। ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਕੋਈ नहीं सोचता। कौन सोचता है आपके वो बारे में? साढ़े भाई साहब है। क्या करते हैं वो? उनका काम है बहुत बड़ा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक क्या उनको काम है इनका? उनका काम बहुत अच्छा है, बस उनका नाम नहीं लेंगे हम। वो हमारे लिए बहुत बेहतर सोचते हैं। बेटर सोचते हैं तो फिर तनख्वाहें फिक्स नहीं होनी चाहिए आप लोगों की? तनख्वाह हमें कौन देगा? गवर्नमेंट के आपके हाजी साहब वो भाई साहब हमें जो भी करते हैं बेहतर करते हैं हमारे लिए। वो अच्छा। हमें देते भी है, वो हमें महीने का राशन भी देते हैं लेके कि अच्छा। ये अगर काम नहीं है ये आप खाएं बस। हाँ, आप बस उनके लिए हम दुआएं करते हैं। उनके दुआएं कर सकते हैं। सही है। मुझे बताएं कितने एक फेरी के पैसे? मेरे के पैसे कुछ भी नहीं है बाजी। तो देखो एक फेरा उठाते हैं, मजदूरी ਵਧਾਉਂਦੇ नहीं ने, मजदूरी होती ही है, बाहर बैठे रहने हैं। 50 रुपये कार्टन तीसरी मंजिल से लै जाओ चुक के, कोई कारोबार नहीं। देखो रेड़ियाँ बाहर खड़ियाँ ने, ऐसे चुक के रेड़ियाँ लै जाते हैं कमेटी वाले, कोई रेड़ी भी नहीं। ये वाली रेड़ियाँ? हाँ जी, ये वाली रेड़ी। कहाँ जाए हम? हाँ। बिल इतना इतना आ जाए, रोज सुबह से आते हैं, रात तक 500 रुपया कमाते हैं। इतना महंगा घ्यो है, घ्यो भी नहीं सस्ता कर सकते, आटा भी नहीं कर सकते। तो किए तो नहीं है सस्ते कोई आटा? चीज नहीं सस्ती की। हाँ। वो इतनी महंगी दे रहे, 10 किलो का आटा 1000 रुपए का दे रहे हैं शफीकाबाद में। कोई इतने किसी का नहीं खोजता ना, कोई अभी तनख्वाह आपने क्या रेडियां भी ले जाते हैं कारपोरेशन वाले? ले आए हैं। आपने तो जैकेट्स पहनी है, रजिस्टर्ड है आप? है बाहर खड़ी है रजिस्टर्ड है आप? हाँ जी। तो फिर आपकी रेडी उनको लेके जा रहे पता हैं? नहीं, यही तो असं पूछना चाहते। बाहर लगे ने एक साइड से आंदे ने मुलाजम आंदे ने, वो भी सानू तंग करते हैं। रेड़ियां चलफियां पा जाते हैं, कोई छू ले ना, कोई सदर साडे बारे सोचता है, कुछ भी नहीं। इतने सब अपनी अपनी पई है। या अभी आपके सामने तो एक शख्स मौजूद था जो वो तो कहते ठीक ये, है, हाँ। वो तो भाई साहब अल्लाह उन्होंने तंदुरुस्ती देवे, बहुता देवे। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਈ ਬੱਚੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਟਣੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ। 50 ਰੁਪਏ ਫੇਰਾ तीसरी मंजिल ਲੈ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਦਿਓ, ਆਪਕੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। कितनी मजदूरी मिलती है? 50 रुपए एक कार्टन की। सिर्फ 50 हाँ रुपए? जी, तीसरी मंजिल ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਖਾਲੀ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਦਰ ਵੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। लेकिन एक ही शख्स है ਜਿਹੜਾ अच्छा है, अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती मैं देवे। तो समझ रही थी कि पता नहीं 500-600 है एक साइड का, सिर्फ 50 रुपए। नहीं जी, एक कार्टन लेके जाइए ना, वो तो 50 रुपये है। एक साइड का नहीं है 500-600 रुपया। वो तो रेड़ी ते कोई फेरा आ जाए तो 500-400 को लग जाए तो ठीक अच्छा। है। नहीं तो रेड़ियां ते खड़ी हुई हैं, ताले लगे हैं। आ देखो ना, लैना लगियां रेड़ियां, काम होएगा तो चलणगियां, नहीं तो खड़ियां हैं। ਅਸੀਂ ਵੀ बैठे अच्छा, एक बार में एक फेरी मिल गई तो 50 रुपए, हाँ जी, एक कार्टन आ जाए और दोबारा ना मिले तो नहीं मिले तो बैठे हैं। सिर्फ 50 रुपए सारे दिन में कमाने। हाँ जी, किसी ढंग नहीं भी कमाते, कारोबार के खिलाफ। आप क्या करते हैं? एमसीवी बैंक में ये सफाई वगैरह करते हैं। सफाई वगैरह करते हैं कहाँ पर? ये सामने। बैंक में? हाँ जी, बैंक में मुलाजिम है कि एमसीबी बैंक में? 17,000 सैलरी। 17,000 बस? तो वो 32,000 का जो नोटिफिकेशन हुआ था, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अब तो 37 हो गई है। नहीं बढ़ाई, अभी भी नहीं बढ़ाई, हमें जलील कर ही जा रहे हैं। क्या कहते हैं ऑनर्स? किराए वगैरह इतने लग जाते हैं हमारे। अच्छा। कोटलाख बस से आने हाँ। होते हैं। बढ़ा रहे ही नहीं हमारे। कहाँ से आते हैं आप? कोटलाख बस से। रहते कहाँ हैं? वहाँ पे ही रहते हैं तो कोटलाख। इधर लाहौर में? यहाँ लाहौर में ये शुरू से। हाँ, कोट लखपत लाहौर में। किस इतनी दूर से आते हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। इतनी दूर से यहाँ तक सारे किराए तो पैसों में ये उधर ही चले जाते होंगे आपके पैसे किराए में, तो क्या बच रहा है फिर आपको? बस किराया भी नहीं बस। यहाँ पे तो हम यहाँ पे फिक्स लोगों को जो वो तनख्वाहें पूरी नहीं मिल रही, जो यहाँ से गुजर के जा रहे हैं उनको 50 मिल रहे हैं, फेरे लेके जा रहे हैं। ये 17,000 कहीं 10,000 कहीं 12,000 मजदूरों नाल की सलूक होंगे। परेशानी है जी। हाँ। 18,000 किराया देने, अच्छा। और बत्ती का बिल ला लो, बच्चे है हाँ। पता नहीं किमें अखराजात पूरे करने से क्यों किसी तरह से बरखलाफ हो रही है। बाज दुश्मनी है,
बस सानू इतने तंग करनगे। नहीं, गवर्नमेंट की मजदूर के साथ क्या दुश्मनी होगी? नहीं होर बार खिलाफ बोलेंगे तो कहने साढ़े बार खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा, ये रेहड़ियां साड़ियां हाँ। कमेटियां के बार खिलाफ बोलेंगे वो साढ़े दुश्मन हो जाएंगे, पुलिस दे बोलेंगे वो साढ़े दुश्मन हो जाएंगे, ऐसे किधर जाएंगे? सामने से कहने तुम पिंडा चले जाओ। मजदूरों के हालात कब बेहतर थे? कोई ऐसा वक्त जब मजदूरों के हालात बेहतर थे? कब थे? ਜਿਹੜੀ हुकूमत है ना जो आया से इमरान खान, अच्छा। उसने साथ दवाई कर दी सारी, ठीक है ना। उस बाद महंगाइयाँ सब कुछ होता रहा, बस गुजारा ही है। पहले बेहतर थे, पहले बेहतर थे। ਪਹਿਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ कैसे? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਬੱਤੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਮਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਫੇਰੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਵੀ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰੇ ਪਏ। ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अगर माल आएगा बन के आएगा तो असी अंदर लेके जावांगे तो साड़ी भी रोटी नाल चलेगी। किस किस किस्म के कारखाने हैं जिनमें काम होता है वो अब नहीं हो रहा? जितना भी मार्केट के अंदर माल आ रहा कारखाने जी बन के आ रहा, हाँ। घरों बन के थोड़ी आ हाँ जी। कारखाने जो बन के आना तो फिर जो नहीं बन के आएगा तो फिर असी भी बैठे हैं, तो उन्होंने चलेगा तो साडा भी नहीं, चलेगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि 50 रुपए सिर्फ एक जगह जाने के। हाँ जी, एक कार्टन कोई लैके आया ना, हाँ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਟਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਟਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਛੱਡੇ ਆਣਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ 10 ਕਾਰਟਨ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਰੇੜੀ ਤੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਨੇ ਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਨੇ ਅੱਛਾ। ਛੱਡੇ ਆਣੇ। ਜਿਹੜੇ 50 ਕਾਟਨ ਲਿਆਂਗੇ ਆ ਟਾਈਮ ਉਹ 2-3 ਕਾਟਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸਾਡਾ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਾਂਗੇ। आया ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪ। अपने अपने घर ले गए हैं वो सारे। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ। ये जिनसे राशन दिया है उन्होंने चेयरमैन जो से सारे ये अपने अपने घर से इन्होंने ਮਰੀਮ बने। ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? किसी को नहीं मिलता बेच देंगे राशन, किसी को भी मिलता हो ना, इसलिए हम इधर मजदूर करते हैं तो हमने रिक्शा चलाना होता है। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ। ये आपको आज पता चला? अभी 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 आपने बताया, पहले नहीं मिला? पहले मिला ही नहीं हमें, पता ही पता नहीं ही है, नहीं था। पता ही नहीं है, अनपढ़ है हम। कौन सा टीवी देखते हैं? मजदूरी नहीं, दोस्तों ने बताया होगा, आसपास के लोगों ने बताया क्या होगा। जरूरत है झूठ बोलने की? किसी ने बताया नहीं है। क्या इधर क्या काम करें, बच्चों की रोजी कहीं है टीवी देख के? हाँ। ये तो एक ही काम होता है। इधर सारा दिन परेशानी में बैठे रहते हैं, काम कैसे करना है, दिहाड़ी टीवी कैसे टीवी लगानी है घर में? टीवी है, न्यूज़ नहीं देखते, परेशानी से नहीं, हाँ। क्या करेंगे? कि देखेंगे तो मजीद टेंशन होगी। टेंशन होती है। हाँ, अब आपने बताया कि ये राशन वगैरह आना था, पहले नहीं पता था आपको? पता ही नहीं है। ये पता था कि मजदूर की तनख्वाह 32,000 थी, अब 37 हो गई है इस बजट में? नहीं ये भी नहीं पता? नहीं, ये भी नहीं। आप क्या काम करते हैं? मैं तो रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं? अपना रिक्शा? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से चला रहे हैं रिक्शा भाई साहब? मेरा ख्याल है मैंने 4-5 साल पहले मैं पहले क्या करते थे? मजदूरी इधर कर, ये इनके हालात सुन के इसीलिए तो ये काम छोड़ा है कि रिक्शा बनाया, रिक्शे भी उससे पूरा है। मजदूरी छोड़ के रिक्शा बनाया? हाँ, तो उससे ये जब मजदूर थे तब सबसे कितनी बुरा तनख्वाह ये थी? जब मजदूर थे तब कितनी तनख्वाह थी? मजदूर तक भी ये जितना काम करते थे उतना मिल जाता था। दिहाड़ीदार को जितनी दिहाड़ी लगा ली उतनी मिल रही, हाँ, तनख्वाह नहीं है। 35,000 गवर्नमेंट ने 37। अच्छा ऐसा हाँ जी, 37, 2,000 बता लो। हाँ, उसमें अच्छा, इधर आ जाए। कि ये आमतौर पे जहाँ पे मुलाजम रखा जाता है प्राइवेट तो 12,000 15,000 रुपया महीना देते हैं। कोई ऐसा गवर्नमेंट के पास मैकेनिज्म हो कि आया ये इंश्योर करे कि उसमें जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया मिनिमम बॉटम और उसमें कम से कम उसको मिलनी चाहिए, ये लेबर के साथ ज्यादती है। हाँ। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म गवर्नमेंट के पास हो जो एक्टिवेट। इस तबके के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इस तबके के बारे में क्या राय है? के बारे में भी है असल में पुरसान हाल नहीं है, कोई हाथ पाँव के साथ ऐसे चल रहा है। बेसिकली मैं इकनॉमिक्स में ग्रेजुएशन भी की हुई है और मैं 40-45 साल मैंने पढ़ाया भी है और मुझे आपको देख के मैं रुका हूँ कि मुझे लेडीज़ को इनकरेज करना है कि आप कर्ज के साथ हो मतलब एक यानी अवामी खिदमत ही है ये भी। ये देखें बेसिकली आप एक मिशन पे आई है कि जो अवामी वसाइल हैं गवर्नमेंट को अपने टीवी चैनल के ज़रिए आप एक यानी एक्सपोज कर रहे हैं।
तो ये भी एक अवामी खिदमत है और आई लाइक इट। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं यानी एक सवाल जहन में आता है कि आया जो 32,000 था उससे बढ़ाई है, ये इंश्योर करने की कोई मैकेनिज्म गवर्नमेंट के पास है? इधर आ जाए, हाँ। मतलब मेरा बेसिक सवाल ये था, तो उसमें अगर आप टीवी चैनल के साथ से अगर ये चीज़ गवर्नमेंट तक पहुँचे कि ये इंश्योर करें, और लेबर चाइल्ड लेबर के बारे में जो मसला है वो गवर्नमेंट नहीं देखती। हाँ, वो भी गवर्नमेंट नहीं देख रही। आप क्या काम करते हैं? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। अपना काम है? नहीं, जॉब करता हूँ। क्या कितनी तनख्वाह है? मेरी 35,000। 35,000। मुबारक हो, मुझे पूरे प्रोग्राम में आवाज़ मिले जिसकी 35,000 तनख्वाह है। 35,000 में गुजारा होता है? बस गुजारा तो नहीं होता, पर करना पड़ता है बस। अच्छा, ये है कि किसी ना किसी तरीके से चला रहे हैं। ये जो सारे लोग खड़े हैं ये वो लोग हैं जिनको एक फेरे का 50 रुपये मिल रहा है। ऐसे ही है। अगर दोबारा नहीं मिलेगा तो वो सारे दिन एक 50 रुपये कमाएगा। ऐसे ही है। 50 रुपये अगर प्यास लगी है खाना खाने, तो 50 में तो खाना भी नहीं आएगा बाहर ऐसे से। ही है खाना। हमें तो खाने के पैसे 100 रुपीज़ मिलते हैं, तो 100 रुपीज़ में खाना खाया तो आप कहाँ पे काम करते हैं? गारमेंट्स की जॉब है? मैं, हाँ जी, हाँ, मैं लंगमैन में। तो आपके मालिक साहब किस तरह आपको 35,000 दे रहे हैं? ये मुआवजा हो गया है। ये तो सबकी ऐसी सैलरी है, पर 35 अभी थोड़ी है कि काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं अब इस वक्त तो। अब बाकी हुई है। गवर्नमेंट ने तो वैसे कहा जो मजदूर है ना उसकी तनख्वाह 37,000 कर दी जाए। ये तो अब डिपेंड है, तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि क्या नाम रहता है जो प्राइवेट वर्कर इनके है, लिए क्या होना चाहिए? ये तो जो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे प्राइवेट वर्करों के लिए कोई सहूलत पेश करें। इनके लिए, हाँ। गवर्नमेंट तो अपने क्या नाम रहते हैं सरकारी मुलाजमों के लिए, ठीक है, ये कर रही हैं जी, पेंशन लगाई जा रही है जब वो ये सहूलत होती है, ठीक है। हमारे लिए कोई पेंशन नहीं है, हमें कोई पता नहीं है कि क्या नाम रहते हैं। हमने 6 माह, साल, 10 साल भी काम किया है, एंड पे हमारे लिए हाथ में कुछ भी नहीं है, ये बात है। बहुत शुक्रिया आपका। तो शाह आलम मार्केट के लोगों की आपने बात सुनी है। यहाँ पे मजदूर तबका है और यहाँ पे हर किस्म का मजदूर है। डेली वेजेस मुलाजमीन है और जहाँ पे वो मुलाजमीन भी हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, जिनकी तनख्वाहें जो हैं वो 10-15 हज़ार है। इससे पहले 32,000 का नोटिफिकेशन जारी हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद हमने देखा अब 37,000 बजट में जो मलूज़ा खातिर रखा हुआ है मजदूर के लिए, गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट कब होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे चंद महीनों में। क्या मजदूर को उसकी 37,000 उजरत मिलेगी या नहीं, ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।